जो नदी समुद्र तक पहुंचती है वह कभी सीधे रास्ते से नहीं पहुंचती। जो नदी समुद्र तक पहुंचती है वो कभी सीधे रास्ते से नहीं पहुंचती। कहीं चट्टानें मिलती हैं, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन अंत में वही नदी समुद्र तक पहुंचती है, जो बहना नहीं छोड़ती। मीन राशि वालों, पिछले कुछ समय से शायद जीवन आपको भी यही सीख सिखा रहा है। कभी योजना बदली, कभी लोग बदले, कभी परिस्थितियां बदली और कई बार आपको लगा होगा कि मैं जिस दिशा में जाना चाहता हूं, जीवन मुझे कहीं और ले जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जुलाई 2026 में ग्रह कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिन घटनाओं को आप रुकावट समझ रहे थे, वास्तव में वे आपको एक बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे थे? मीन राशि वालों, आज हम बात करेंगे उस राशि की, मीन राशि की, जो सबसे अधिक संवेदनशील है, जो सबसे अधिक आध्यात्मिक भी है, सबसे अधिक अंतर्ज्ञानी है और कई बार दुनिया को समझने से पहले दुनिया को महसूस कर लेती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मीन राशि की। क्या जुलाई 2026 में धन लाभ होगा? क्या करियर में परिवर्तन होगा? क्या भाग्य साथ देगा? क्या कोई महत्वपूर्ण अवसर आएगा या फिर जीवन किसी नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है? इन्हीं सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मीन राशि के प्रिय जातकों, शुभ का समय पर शुभ कार्य तत्काल कर लेना चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जैसा भी महसूस हो रहा हो, आपके जीवन में जो भी चल रहा हो, सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ में मेरे तरफ से हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। महादेव से बढ़कर कौन है इस धरती में, इस ब्रह्मांड में। अब बात करते हैं जुलाई 2026 के ग्रहों की क्या दिशा दशा दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि की, आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव की। अब आप सोचेंगे कि गुरुदेव की बात तो और अब बहुत सारे वीडियो में, क्योंकि अभी तो वेब चल गया था ना कि गुरु उच्च के हो गए, उच्च के हो गए, उच्च के हो गए। बहुत सारे वीडियो आपने भी देख लिए होंगे। अब मैं इसको अलग तरीके से, देखिए आप सुन चुके होंगे लेकिन फिर से सुनो, क्यों मैं कह रहा हूं आपकी राशि के स्वामी है और महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि है। होगा क्या, राशिश होकर के ये जब पंचमस्त होंगे, ये कर्मेश होकर के पंचमस्त होंगे कि ये तो बुद्धि का भाव है, ये संतान का भाव है, पंचम भाव भाग्य का भाव। यहां से ये भाग्य का भाव हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, निर्णय का भाव है ये ध्यान दीजिए। जब राशिश उच्च का होकर पंचम भाव में बैठेगा तो यह साधारण घटना नहीं होती। इसका अर्थ है ईश्वर आपको अवसर देना चाहते हैं, भाग्य आपका साथ देना चाहता है। और ये अभी तो शुरुआत हुआ है, डिग्री वाइज बढ़ता जा रहा है। अभी तो 2 जून को ही हुआ है, जुलाई आते आते में काफी ठीक हो जाएगा, डिग्री वाइज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। जीवन आपको आगे बढ़ाने की चाहता है जीवन, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है, आपको अवसर पहचानना होगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, गुरु केवल आपकी राशिश नहीं है, वह आपके दशमेश भी तो है ना, यानी कि कर्मेश भी है। और कर्मेश का जब पंचम भाव में उच्चस्थ होना होगा, ये बता रहा है कि बुद्धि और कर्म का मेल होने वाला है। ये बुद्धि और ये कर्म, इन दोनों का मेल होगा। जब बुद्धि से कार्य करेंगे तो विद्या का उपयोग होगा, तो कैसा होगा। और भाग्य साथ दे दे तो फिर बल्ले बल्ले। जिस विचार पर आप लंबे समय से काम करना चाहते थे, उस पर आगे बढ़ने का समय आ सकता है। अब आप सूर्य की बात कर लेते हैं, हो गया ना? संक्षिप्त में आपको मैंने बता दिया ना गुरु क्या करने वाला है। अब बात सूर्य की करते हैं। सूर्य तो बहुत आपके शत्रु के ग्रह, शत्रु वाले यही हैं, आपके रोग के ग्रह हैं ये, आपके शत्रु के ग्रह, आपकी व्याधियों के ग्रह, आपकी कंपटीशन के ग्रह, आप संघर्ष के ग्रह कौन है? सूर्य है। मीन राशि से ये चतुर्थस्थ हैं। घर का भाव, माता का भाव, वाहन का भाव, संपत्ति का भाव और मानसिक शांति का भाव। सूर्य आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी हैं, इसलिए महीने के पहले भाग में घर और कार्य क्षेत्र के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। हाँ, पहले 15 तारीख से पहले कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कुछ लोग घर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और 16 जुलाई के बाद और यहाँ से कहानी बदल जाएगी। यहाँ से कहानी बदल करके सूर्यदेव आएंगे पंचम भाव में, और यहाँ से कहानी
किस तरीके से बदलेगी? वो है आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कई लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन लेकिन बात लेकिन पे आ जाती है। लेकिन ये है कि ये सब सस्टेस है। सस्टेस यानी कि त्रिकेश जिस भाव में जाकर के बैठते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। क्या नुकसान पहुँचाएँगे? पहुँचाएँगे सूर्य वैसे भी वो अभी तक तो टिक रहा है, आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपकी संतान अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं संतान के लिए, तो वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना? सूर्य की उपासना कीजिए, ठीक है? सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए, नियमित दिनचर्या को ठीक रखिए, सूर्योदय से पहले उठिए, सब ठीक होगा। कोई ग्रह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। लेकिन हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बात आप बुध की कर लेते हैं। बुध आपके लिए क्या है? आपके लिए यहाँ से ये भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन भद्र नामक राजयोग भी ऐसा हो गया है कि पूरे महीने मिथुन राशि में तो ये बैठे रहेंगे, है ना? अपने ही घर में, लेकिन वक्री है, अस्त भी है। वक्री केवल क्यों? अस्त भी है। बुध महाराज ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बिजनेस के, आपके दाम्पत्य जीवन के, आपके पार्टनरशिप के, आपके पब्लिक इमेज के, आपका घर का, आपकी गाड़ी का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रह है। 29 जून से वक्री है, 24 जुलाई को जाकर के मार्गी होंगे। लगभग पूरा एक ही महीना मानकर चलिए, 6 ही दिन तो बचे हैं। उसके बाद 30 जून से लेकर के 25 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, यानी कि 25 दिन यहाँ भी ले लीजिए, है ना? इसका अर्थ क्या है कि घर, परिवार, विवाह, पार्टनरशिप, इन विषयों की समीक्षा होगी। कुछ पुराने विषय दोबारा सामने आ सकते हैं, कुछ अधूरी चर्चाएं फिर से शुरू हो सकती हैं और कुछ लोग किसी महत्वपूर्ण संबंध को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मीन राशि वालों बहुत अच्छे होते हो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे होते हो, है ना? भावनाओं में बहकर कोई निर्णय बड़ा मत लीजिए, ठीक है? अब बात शुक्र की करते हैं। और शुक्र की क्यों? शुक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्र भी महत्वपूर्ण है। ये षष्ठस्थ है शुक्र। शुक्र की बात करूं उससे पहले एक बात करना चाहूंगा। आपने मैंने बुध की बात की ना, बुध बुद्धि का ग्रह है। एक बुद्धिमानी का काम कीजिए। वो काम ये है कि आप थक चुके होंगे, है ना? इधर वीडियो देख लिया, उधर वीडियो देख लिया। आपकी एक्चुअल कुंडली क्या कहती है वो दिखाने के लिए एक मंच तैयार हुआ है। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का मंच है वो, ज्योतिष आचार्यों का। वो मंच का, उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और सीधा चैट और कॉल के माध्यम से सीधा बात कर लीजिए। फ्री के चक्कर में मत रहिए। मैंने देखा है आप बहुत परेशान हो चुके हैं, अपने इस ऐप में फ्री में बात कर ली, उस ऐप में फ्री में बात कर ली, और 5 मिनट वो तो ट्रैप होता है। वो बिजनेसमैन का बिजनेस माइंड है उनका, आपको फंसाने का, है ना? वो मैं नहीं करना चाहता, वो मैंने किया भी नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ आचार्य हैं। कम शुल्क में आप उनसे बात करिए, कम शुल्क 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए कंपनी आपको दे रही है, यानी कि आपके पास पर्याप्त बैलेंस हो जाएगा। खूब आराम से बात कीजिए और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइए। आपने फ्री में बात करके बहुत देख ली, अब यहाँ पर एक बार आजमा के देख लो, दिशा और दशा बदल जाएगी, ठीक है? और हाँ, मुझसे ही बात करना है, आप मुझसे भी बात करना चाहते हैं आप, मैं तो ऐप पे भी मिल जाऊंगा। वैसे आपको ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं यहाँ वहाँ उपलब्ध हूँ। आप कॉल की महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होने वाला है इस पर चर्चा कर लेते हैं। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र अष्टमेश होकर के सिंहस्थ होंगे, तो इसका मतलब विपरीत राजयोग बनाएंगे, ठीक है जी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंट लेवल को लूज होने मत देना। बस इतना बोलूंगा, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा इत्यादि मत करना, ये संभावना दिखाती है ना? मीन राशि से षष्ठ भाव में है ना, तो शुक्र होता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है, नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। इसलिए अनुशासन बनाए रखिए। अब बात मंगल की करते हैं। मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में है। मीन राशि से यह तृतीय भाव का राशि है, पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे। और तृतीयस्थ मंगल शानदार होते हैं और है कौन कौन से? भाग्येश होकर के भाग्य को देख रहे हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य से मुझे बढ़कर कुछ नहीं है जी। भाग्यम फलति सर्वत्र, ये साहस का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है। और मंगल आपके लिए द्वितीय तथा नवम भाव के स्वामी है। धनेश और क्या है? भाग्येश। धनेश और माफ कीजिए, भाग्येश
और हाँ धनेश नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, भाग्य आपके साहस के पीछे खड़ा है। भाग्य आपके साहस के पीछे खड़ा है। अगर कदम उठाएंगे तो भाग्य साथ देगा, अगर केवल सोचते रह गए कि करो ना करो करो ना करो, अवसर हाथ से निकल जाएगा, है ना। एक सुभाषित सुन लीजिए, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति प्रदा पराक्रम। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि और पराक्रम ये सफलता के मुख्य स्तंभ हैं और आपको फॉलो करना है। ठीक है जी। जुलाई में यही 5 बातें आपकी सफलता का आधार बन सकती है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, साहसिक बनिए, अच्छे से कार्य करिए। साहसिक तो शुभ कार्य तो आपने कर ही लिया है, सब्सक्राइब कर दिया, फॉलो कर दिया, शेयर कर दिया, लाइक कर दिया है और हर हर महादेव अवश्य लिख दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग दिया और मेरी शुभकामना आपको। अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।